हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द क्लासरूम। आज हम कुछ क्वेश्चनों की और बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि परिमेय परिमेय संख्याओं के संग्रह को क्यू से सूचित करते हैं। आपको पता था? यानी कि परिमेय संख्याओं के संग्रह को किससे सूचित करते हैं? क्यू से सूचित करते हैं। इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? कुछ भी हो जाएगा, जैसे 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, डॉट 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 इन्फिनाइट। अब हम बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन है एक हमारा, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या व प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है? प्राकृत संख्या हो सकती है? हो सकती है। बताइए आप। देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा देने पर वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है हमारा? पूर्ण संख्या। डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत। इसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं, होल नंबर। इसको नेचुरल नंबर एन से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनाइट। अब आप देखिए, क्या इसमें जीरो शामिल है? क्या ये सही हो सकता है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसमें जीरो शामिल नहीं है। आया समझ में? एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि क्या प्रत्येक क्या प्रत्येक पूर्णांक या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है? पूर्णांक क्या होता है? देख लीजिए। 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3 कहाँ तक चला जाएगा? ऐसे करते हुए इधर माइनस इन्फिनाइट तक। तो इधर कहाँ चला जाएगा? प्लस इन्फिनाइट तक। देखिए, परिमेय संख्या को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, या फिर आर भी हम लिख सकते हैं इसके जगह। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? क्या ये 1 रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। 3 भी रेशनल नंबर है। -2 भी रेशनल नंबर ही है। क्यों? क्योंकि क्या बोला गया था डिफिनेशन में? पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो। है ना? तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक लिए हैं। डिफिनेशन से ही पता चल जा रहा है कि क्या रेशनल नंबर क्या होता है। पी बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ दोनों पी और क्यू क्या हो? हमारा पूर्णांक हो। क्या हो? तो पूर्णांक हो। और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं। डिफिनेशन से पता चल जा रहा है क्या है कि पी और क्यू क्या होगा? हमारा पूर्णांक होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है। ये क्या है? सत्य है। और ये क्या था? असत्य था। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है? या प्रत्येक पूर्णांक, सॉरी, क्या प्रत्येक
परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकता है। ये क्या रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं। पूर्णांक तो हमारा ये हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसा कहाँ तक चला जाएगा प्लस इंफिनाइट तक। और इधर कहाँ तक चला जाएगा, इधर कहाँ तक चला जाएगा तो माइनस इंफिनाइट तक चला जाएगा हमारा। अब देखते हैं कि अब देखते हैं कि परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या तो हमारा 1.2 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है, 27.5 भी हो सकता है। क्या ये पूर्णांक है? तो आंसर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक हम किसको बोलेंगे, एक को बोलेंगे, -3 को बोलेंगे, किसी को ना बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पॉइंट में, तो पॉइंट में यहाँ पर नहीं बात किया गया था ना। इसका पूर्णांक का क्या होता है डिफिनेशन। वैसे पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ देने पर वो क्या बन जाता है हमारा, तो वो क्या बन जाता है हमारा पूर्णांक बन जाता है। वहां पर तो ये बात नहीं किया गया दशमलव संख्या को जोड़ना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकता है। ये बात क्या है, सत्य है, सत्य। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकता है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो ये वाणी क्या है, असत्य है। अब एक और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक और एक और दो एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में पांच परिमेय संख्या को संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए पर ये कैसे बनेगा, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, एक और दो के बीच में पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। वैसे तो दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती है संख्याएं, अनंत पाई जाती है। मैं क्या बोला, एक और दो के बीच मतलब कि किसी भी दो संख्या के बीच अनंत संख्याएं पाई जाती है। जैसे कि देखिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो क्या हो वन से बड़ा लेकिन दो से छोटा हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.1 लिख सकते हैं, या फिर 1.0000001। नहीं कोई बोलेगा कि इससे भी ज्यादा छोटी संख्या होता है, तो लिखेगा 0.00000000001। फिर कोई बोलेगा कि इससे भी छोटा होता है, इससे भी छोटा होता है, तो इससे भी छोटा क्या हो जाएगा, ज्यादा जीरो लग जाएगा, 0.0000001। आप समझ पाए आप, हमने क्या बोला, दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं होती है। आया बात समझ में। या तो आप चारों को ये ले लीजिए, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं, क्या 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। हमको कितना परिमेय संख्या चाहिए था, पांच ही चाहिए था, अनगिनत हो सकता है। आया बात समझ में आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप इसको बनाइए और
कमेंट कीजिए। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।